हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, वक्री ग्रह का प्रभाव पड़ता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कस। लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर प्रभाव अच्छा ही पड़ता तो लोग इसके नाम से डरते क्यों हैं। शायद यही कारण है कि वक्री ग्रह को एक मैलिफिक प्लैनेट मान लिया जाता है, एक निगेटिव प्रभाव देने वाला ग्रह मान लिया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से एक रिट्रोग्रेड प्लैनेट को एक हवा बनाया जाता है, उतना भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, प्रभाव होता है, लेकिन कुछ कुछ को तो ये पता भी नहीं चलता है। किसी भी ग्रह के वक्री होने का प्रभाव ज़्यादातर भौतिक स्तर पर नहीं देखा जाता है, इसे मानसिक स्तर पर देखा जाता है। अब धीरे धीरे अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगे तो क्या ये इस बात की पता आपको चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हाँ, अगर रुपये पैसे की आपको कमी होने लगे, कोई दुख या तकलीफ आपके ऊपर बढ़ने लगे, तब तो आप सोच समझ सकते हैं कि हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मानसिक स्तर से यदि आप किसी पीड़ा के शिकार होने लगे, किसी तरह का आपका व्यवहार बदलने लगा, तो उसमें आपको अनुभव नहीं हो सकता। तो कुछ इसी तरह का प्रभाव इन वक्री ग्रहों का हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये आखिर वक्री ग्रह होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाना, वक्र स्थिति में आ जाना। लेकिन बहुत से विद्वानों ने इसे साइंटिफिक ढंग से समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग इनकी दृष्टियों का प्रभाव भी उल्टा समझने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जिस भाव में बैठे हुए हैं, अपने से एक घर पीछे का प्रभाव देने लगते हैं। तो जितने लोग हैं उतने विचार हैं। तो खैर, उसमें हमको अपना समय नहीं बर्बाद करना है। एक सीधी सादी भाषा में ये समझ लेना है कि वक्री क्या होता है। तो जैसा कि शास्त्र के अनुरूप ही अगर आप चलें तो वक्र का मतलब आप उल्टा समझ लें। शास्त्र भी इसके नाम के अनुरूप ही अपने आप को सीमित रखा है। वक्र का मतलब ही होता है उल्टा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूँ। आप ये स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं। अगर ये थोड़ी ही पल में इमेज कुछ इस तरह से नज़र आए तो आप क्या सोच सकते हैं? तो कुछ वक्री ग्रह की एक्टिविटी जो है इसी तरह की हो जाती है। अब आइए हम शनि की तरफ देखते हैं। ये 17 जून 2023 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और ये लगभग 140 दिन तक इसी अवस्था में रहेंगे। यानी 4 नवंबर को ये फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे और सही अवस्था में आ जाएंगे। तो ये किस तरह का प्रभाव देंगे सभी राशि वालों के ऊपर, सभी लग्न वालों के ऊपर, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कुंभ राशि से, क्योंकि कुंभ राशि के प्रथम भाव में ही ये शनि बैठे हुए हैं। आपकी ये राशि स्वामी हो जाते हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपके स्वराशि के होकर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। यानी शनि का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता होगा। हालांकि आप 7.5 से गुजर रहे हैं तो कुछ न कुछ इसका इफेक्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। अब क्या स्थिति रहने वाली है इस वक्री अवस्था में? तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये शारीरिक रूप से या फिजिकली रूप से किसी भी तरह का कोई खास असर नहीं डालते हैं। जितना भी इनका असर होता है एक मानसिक रूप से होता है। तो आपके लग्न में बैठकर ये आपको राजा तुल्य जिंदगी देंगे। यानी आप खूब आराम से, खूब मौज मस्ती से, एक राजा समान, एक राजा जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उस तरह से आप अपने जीवन को गुजारना चाहेंगे इस 140 दिन में। लेकिन यही राजसी जीवन आपको कहीं ना कहीं दूसरे तरफ नुकसान पहुंचाएगा। ये आपको आलसी बना देगा, कामों से आप जी चुराने लगिएगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि उस राजा तुल्य जीवन से आप अपने आप को हटाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यदि आप आलसी हो जाते हैं, आप अपने कामों को नहीं करते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो मित्रों, वक्री शनि खास करके लग्न में व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। उसे आराम करना बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा उसके शरीर में एक लेजीनेस की मात्रा बढ़ जाती है। आप अपने आप को एक लेजीनेस की गिरफ्त में मत आने दीजिएगा और किसी भी बात को लेकर हठ या जिद मत ठानिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपका ही कोई नुकसान हो जाए। इनकी 3 दृष्टियां हैं। एक आपके 3य भाव पर जा रही है, दूसरी आपके 7वें भाव पर और तीसरी 10वें भाव पर। तो कुछ न कुछ इनकी दृष्टियां भी जरूर प्रभावित करेगी। कोशिश यही कीजिएगा कि आपके संबंध भाई बहनों से मधुर बने रहें। हाँ, 3य भाव पर दृष्टि ये आपको थोड़ा सा भाई बहनों से अनबन जरूर करा सकता है।
साहस में कमी दे सकता है, पराक्रम में कमी दे सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर मत बैठ जाइएगा, अन्यथा ये आपको अंदर अंदर परेशान करेगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पति या पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा मनमुटाव जरूर पैदा करने की कोशिश करेगा। शनि की वक्री अवस्था में आप अपने पार्टनर से, आप अपने जीवन साथी से थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर जरूर आप मीन मेख निकालने की कोशिश कीजिएगा। शनि की वक्री अवस्था में यदि आप विवाह के लायक हैं, विवाह के उम्र के हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत विलंब करा सकते हैं। यदि आपके कुंडली में शनि अच्छे नहीं रहे, अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं, ये गोचर के शनि आपको मीन मेख पति या पत्नी में निकालने की अवश्य कोशिश करेंगे और मनमुटाव की स्थिति जरूर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब शनि की वक्री अवस्था में दशम दृष्टि क्या फल लाएगी? तो मित्रों, यदि आप कोई जॉब वगैरह में हैं, कोई अच्छा सा पद मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस अवस्था में आप खास करके अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि शनि आपको उस तरफ खींचेंगे। ये चाहेंगे कि आप अपने पद और अपने अधिकार का दुरुपयोग करें और आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आपकी नौकरी खतरे में पड़े। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। खास करके 140 दिन आपको अपने पत्नी से संबंध मधुर रखे हैं। छोटी छोटी बातों पर आपको तकरार नहीं करना है। आपको अपने पावर और पद का दुरुपयोग नहीं करना है। भाई बहनों से संबंध मधुर रखना है। साहस अगर कमी आती है तो उसमें आपको बोल्डनेस रखना है और किसी भी तरह से अपने आलस्य को पनपने नहीं देना है। तो निश्चित ही यह 140 दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि बहुत ही अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, चाहे वो लग्न कुंडली हो या राशि कुंडली हो, प्रभाव में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ये आपको शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से किसी भी तरह का कोई नुकसान करने वाले शनि नहीं है। ऐसा नहीं है कि शनि के वक्री होने से रुपयों पैसे की आपकी तंगी होगी, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। काम आपका सारा होगा, सिर्फ परिवर्तन आपके व्यवहार में आएगा, जिसे आप चाहें तो आप अपने आप पे कंट्रोल अवश्य कर सकते हैं। तो यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।